नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है देमित भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं एक्से क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने स्कल बोन के बारे में पढ़ा था। स्कल बोन के बहुत सारे व्यू भी देखे थे। आज मैं आपको कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है, क्या पोजीशन है, मैं आपको सब बताते रहूंगा। उसके साथ ही मैं एक नया आपको चीज भी बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑर्बिटल व्यू। स्कल का ये व्यू बहुत कम आता है, बहुत रेयर आता है। बहुत सारे टेक्नीशियन को नहीं पता है किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो आज आप देखते रहिए मेरा ये एपिसोड, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा ऑर्बिटल व्यू कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना चाहिए, जिससे आप अपना टेक्निक में सुधार ला सकें। दोस्तों, मेरा नाम है देमित भट्टाचार्य। आपको किसी तरीके से का भी शिकायत हो इस चैनल से तो मेरे को जरूर कमेंट कीजिए। लाइक और शेयर तो बनता ही है। दोस्तों, मैं हर दिन आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करके ये वीडियो सब इकट्ठे करके बनाता हूँ और आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही बनाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्कल बोन के एपिलैटरल व्यू कैसे करते हैं। पहले आप देख लीजिएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स मतलब इस जगह को बोलते हैं। इससे ये आंख बराबर है कि नहीं टेबल पोजीशन में, स्केल से आप मापिए। देखिए थोड़ा टेढ़ा है, इसका मतलब ये है कि सर को थोड़ा और नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा। तो आप नीचे की तरफ झुका लीजिए। अब देखिए, अब सीधा है। यहाँ से इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा सीधा है कि नहीं। ये एपी पोजीशन है। सिर फिर देख लीजिए सीधा है कि नहीं। सिर टेढ़ा है पेशेंट का, तो आप सीधा कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं पोजीशन स्कल एपी व्यू। अब मैं आपका सेंटरिंग बताता हूँ कैसे करना है। सेंटरिंग जो रहेगा वो आपका नाक के बीचों बीच आप ले आइए और वोमर से 2 उंगली ऊपर, 1 2, यहाँ पे सेंटरिंग कीजिए स्कल एपी व्यू में। ये आप देख रहे हैं सेंटरिंग 1 2, यहाँ पे सेंटरिंग करना है आपको एपी व्यू में। पोजीशन ये रहा स्कल का। मुंह थोड़ा नीचे की तरफ डाउन में रहेगा। सेंटरिंग आप यहाँ कीजिएगा, सीधा रहेगा बॉडी, देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैटरल व्यू कैसे करते हैं। दोस्तों, ये है लैटरल व्यू का पोजीशन। पेशेंट कैसे रहेगा देखिए। मैं ये लेफ्ट लैटरल व्यू ऑफ स्कल कर रहा हूँ। पोजीशन ऐसे रहेगा, पैर ऐसे रहेगा, हाथ कैसे रहेगा देख लीजिए। बायां वाला हाथ कहाँ है, दाहिना वाला हाथ कहाँ है, वो भी देखिए। मुंह टेबल से परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री ऊपर की तरफ, थोड़ा इसको उठाइए। बस ऐसे ही रखना है आपको मुंह। और सेंटरिंग कहाँ रहेगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ पे सेंटरिंग आप कीजिएगा। मैं सेंटरिंग आपको दिखाता हूँ। सेंटरिंग आप देख सकते हैं कहाँ पे किया हूँ। ये देखिए, इस पोजीशन में आपको सेंटर करना है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से 1 उंगली यहाँ से, फिर यहाँ पे सेंटरिंग आपको करना है। ये हो गया आपका लैटरल व्यू। टेबल टॉप से ट्यूब का डिस्टेंस आप ज़्यादा मत रखिए, 80 डिग्री रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। 80 सेंटीमीटर फ्रॉम टेबल टॉप, फ्रेम फोकस डिस्टेंस। दोस्तों, फिर आज मैं आपको ऑर्बिट व्यू भी दिखाऊंगा। ऑर्बिट का एपी पोजीशन, या इसको पीए पोजीशन ही कहें। आंख बंद रहेगा पेशेंट का, बीचों बीच रहेगा, मिड लाइन के बीचों बीच रहेगा सिर। और आप सेंटरिंग कीजिए यहाँ पे पैराइटल रीजन के एकदम लोअर पोर्शन में, यहाँ पे कीजिए सेंटरिंग। ये देखिए सेंटरिंग आपका बीचों बीच रहेगा इधर पे। बाल के कारण आप सेंटरिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ऑर्बिट व्यू क्यों हम करते हैं, क्योंकि किसी पेशेंट का ऑर्बिट व्यू किया जाता है
मान लीजिए कुछ फॉरेन बॉडी घुस गया तो उसके लिए, फॉरेन बॉडी घुसने के लिए आपका मान लीजिए लेफ्ट आई या राइट आई में फॉरेन बॉडी, किसी कांच का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा घुस गया है, उसका आप एक्सरे करेंगे फॉरेन बॉडी शो करने के लिए। तो ये तो आप पीए व्यू कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ लैटरल व्यू कैसे करेंगे। दोस्तों ऑर्बिट व्यू का लैटरल व्यू नहीं होता है, ऑर्बिट व्यू का ऑब्लिक व्यू रहता है। मान लीजिए आपका राइट आई में फॉरेन बॉडी घुसा है, ये आपका राइट में ऑब्लिक व्यू ले रहा हूँ ऑर्बिट का। पेशेंट पोजीशन ऐसे ही रहेगा, 30 डिग्री एंगल रहेगा मुंह का, और ये राइट आई ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसमें हम लोग को फॉरेन बॉडी देखने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, बहुत बढ़िया दिखता है फॉरेन बॉडी। सेंटरिंग आप यहाँ कीजिए, 90 डिग्री एकदम कर दीजिए सेंटरिंग। यहाँ पे यदि आप करते हैं तो ये वाला दाएं आंख में कोई फॉरेन बॉडी कचरा कुछ घुस जाता है तो बढ़िया से दिख जाता है। सेंटरिंग में आपको दिखाता हूँ कहाँ करना है। ये देखिए सेंटरिंग में कहाँ किया हूँ, एकदम जाइगोमेट्रिक बोन के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए सेंटरिंग यहाँ पे करना है, जाइगोमेट्रिक बोन के एकदम यहाँ पे। आप एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास भी कर सकते हैं सेंटरिंग। तो ये हो गया ऑर्बिट का पीए और ऑब्लिक व्यू। फॉरेन बॉडी देखने के लिए ऑर्बिट व्यू किया जाता है। हेड का एपिलैटरल भी आप देख चुके हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। कल फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। आप देखते रहिए एक्सरे क्लासेस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको आज बताया था कि स्कल का एपिलैटरल का हम लोग एक्सरे देखेंगे, तो चलिए स्कल का एपिलैटरल देखते हैं। ये एपी पोजीशन है, इसको थोड़ा हल्का करता हूं मैं। हमको स्कल का सिर्फ यहां से यहां तक देखना है और कुछ नहीं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमको ये वाला पोर्शन देखना है। ये सूचर आप देख रहे हैं, सूचर के इस साइड का पोर्शन है फ्रंटल रीजन, इस साइड ये दोनों साइड है पैराइटल रीजन। ये थोड़ा बहुत टेम्पोरल रीजन भी दिख रहा है। ऑक्सीपिटल रीजन इसमें ओवरलैप करता है, नहीं दिखता है। ये फ्रंटल साइनस है, इथमॉइड साइनस है, ये ऑर्बिट कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटी। तो ये आपका ऐसे एपी व्यू करना है। लैटरल व्यू आपका कैसे होगा? लैटरल व्यू में आपको देखना ये है कि कहाँ तक लेना है। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ तक ही लेना है, बस ये वाला पोजीशन। थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देख सकते हैं। ये लैटरल व्यू है स्कल का। ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये टेम्पोरल रीजन है, ये पैराइटल रीजन है, और ये फ्रंटल रीजन है। सूचर ये रहा, दोनों को डिवाइड करने वाला सूचर। ये मैस्ट्रॉइड एयर सेल्स है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, और ये फ्रंटल साइनस है, ये ऑर्बिटर कैनल, इथमॉइडस, स्पेनॉइड साइनस दिखाई दे रहा है आपको, और ये मैक्सिलरी साइनस है। ये सब नहीं देखना है, हम लोग को देखना है ये ऊपर वाला हिस्सा लैटरल और एपी का। तो हम लोग सजाएंगे कैसे फोटो, स्कल का एपिलैटरल व्यू का फोटो सजाएंगे कैसे? तो आप डिजिटल एक्सरे कर रहे हैं तो आप इसको आराम से एक ही प्लेट में दोनों फोटो दे सकते हैं। तो अब हम लोग सजाने की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको डीप कर लें, बस इस पोजीशन में आके स्कल का एपी व्यू पहले सिलेक्ट कर लें और उसके बाद लैटरल बड़ा कर लीजिए। हम लोग लेफ्ट लैटरल किए थे स्कल का। अच्छा, तो ये रहा आपका स्कल एपी लैटरल कैसे सजाते हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत जाइगोमेट्रिक बोन भी देख पाएंगे। ये वाला पोर्शन आप देखिए, थोड़ा बड़ा कर दें तो आपको सुविधा होगा जानने में।
ये वाला पोर्शन है जाइगोमेटिक बोन का, ये वाला और ये वाला। उसके बाद ये तो मैंडिबल आता है नीचे की तरफ। मैंडिबल नहीं देखना हम लोग को, स्कल एपिलैटरल देखना है। ये रहा स्कल एपिलैटरल। आप प्रिंट देने के पहले मार्कर जरूर दें। ये वाला आपका राइट मार्कर आप इस साइड दे दीजिए, ये राइट था। और लेफ्ट लैटरल भी हम लोग किए थे, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट का मार्कर दे देंगे। ये रहा आपका कंप्लीट हो गया स्कल एपिलैटरल का व्यू। थोड़ा आप लैटरल को इनलार्ज कर सकते हैं, जगह है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया एपिलैटरल। अब ऑर्बिटल रीजन का एक्सरे कैसे सजाना है हम वो दिखाते हैं। दोस्तों ऑर्बिट का ये पीए व्यू है, आप देख सकते हैं। जिस बंदे का हम लोग ऑर्बिट का किए थे एक्सरे, उसका थोड़ा नेजल सेप्टम थोड़ा डिविटेड है राइट साइड में, तो हम लोग को ये नहीं देखना, हम लोग को तो ऑर्बिट देखना है फॉरेन बॉडी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कहीं फॉरेन बॉडी आपको नहीं दिखेगा, ये कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटीज हैं सब। ये पीए व्यू था। और इसका हम लोग ऑब्लिक लैटरल ऑब्लिक व्यू भी किए थे, वो मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा बड़ा कर लें फोटो, थोड़ा हल्का रखिए क्योंकि इसमें फॉरेन बॉडी हम लोग को दिखाना है। ये रहा, ये वाला ऑर्बिटल कैविटी है राइट साइड में हम लोग घुमा के सुलाए थे, तो ये राइट साइड का है। तब ऑर्बिट को सजाएंगे कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सजाना है ऑर्बिट का। एपी तो नहीं है, पीए व्यू और लैटरल ऑब्लिक व्यू, राइट लैटरल ऑब्लिक व्यू। तो चलिए सजाते हैं। तो आप इमेज को थोड़ा छोटा कर लीजिए, आपको सुविधा होगा देखने में। डिवाइडर ले लीजिए, डिजिटल है, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऑर्बिटल का पीए और ये ऑब्लिक व्यू ले लीजिए, बड़ा करते जाइए। सिर्फ ऑर्बिट ही हम लोग को देखना है और कुछ नहीं, तो हम इसको इतना बड़ा कर सकते हैं। और ये लैटरल ऑब्लिक व्यू, इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा हल्का। ये नेजल बोन का कैविटी है, ये लीप आ गया, एकदम हल्का है। मार्कर जरूर आप दीजिए, राइट इस साइड और इस साइड आपका राइट। ये हो गया आपका ऑर्बिट का एक्सरे, पीए व्यू और लैटरल ऑब्लिक व्यू। इस तरीके से आप सजा के प्रिंट दे सकते हैं आराम से। दोस्तों तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑर्बिट के बारे में। आज मैं बहुत सारा ऑर्बिट का आपको फंक्शन बताते रहूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्कल बोन है, ये आपका राइट ऑर्बिट है। इस जगह को, ये गोल वाले जगह को, सतह को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल रिम। साइकिल का चक्का को जैसे हम लोग रिम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल रिम। ये जो हड्डी है, ये मैक्सिलरी बोन के ऊपर वाला हिस्सा है, तो हम लोग इसको मैक्सिला बोन कहते हैं। ये जो जगह है, ये इथमोइडल साइनस के पास ही है, तो इस बोन को हम लोग बोलेंगे इथमोइडल बोन। ऊपर वाला बेस है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंटल बोन। स्पेनॉइड साइनस का अंदरूनी भाग के बाहर का भाग है ये, तो इसको हम लोग स्पेनॉइड बोन या ग्रेटर विंग कह सकते हैं। और ये जो जगह है, ये वाला हिस्सा यहां आके मिलता है, इसको हम लोग जाइगोमेटिक बोन कहते हैं, नीचे वाला सतह ऑर्बिट का। तो ये ऑर्बिट का आपका एनाटोमी है, और भी विस्तृत तरीके से हम लोग जानेंगे। तो चलिए अगला फोटो देखते हैं। इनमें हम लोग आ गए हैं अगले फोटो में। तो हम लोग रिम के बारे में तो पढ़ लिए थे, सब कुछ पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनॉइड, मतलब ये वाला अंश था हम लोग का, उसके पास ये जो गड्ढा है, यहाँ से जितने आर्टरी, वेन, नर्व जो भी ऑर्बिट में आता, मतलब आंख में आता है, आंखों में आता है, तो ये इस गड्ढे से ही आता है, इसी क्षेत्र से आता है, ब्रेन से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक फोरामेन।
ऑर्बिटल रीजन है, ये उसी के नाम से पड़ा है ऑप्टिक फोरामेन। ठीक है, ये वाला जगह। अच्छा, ये वाला जगह है रूट ऑफ ऑर्बिट, इसके ऊपर आईब्रो रहता है। ये आपका जाइगोमेटिक बोन, ये है मैक्सिलरा, इस जगह को हम लोग मैक्सिलरी बोन बोलते हैं। ये एक ऑब्लिक व्यू हम लोग लिए थे, उसका ही फोटो है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑर्बिट का और भी फोटो देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हम लोग ऑर्बिट किस कारण से करते हैं, ऑर्बिट का एक्सरे ज्यादातर कारण होता है फॉरेन बॉडी के लिए। कहीं कांच का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा आके घुस जाए तब हम लोग ऑर्बिटल व्यू करते हैं। ऑर्बिटल व्यू का पीए पोजीशन और लैटरल ऑब्लिक व्यू। तो ये पीए पोजीशन है, इसके लेफ्ट ऑर्बिटल रीजन में यहाँ पे एक फॉरेन बॉडी है, देख सकते हैं ये वाला जगह। और एक मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस वाले जगह में भी एक फॉरेन बॉडी है। ये राइट ऑर्बिटल रीजन है, ये है बेस ऑफ फ्रंटल बोन, उसके ठीक पास में ही है, देख सकते हैं। एक पीएनएस का व्यू जैसा ही है, फोटो आया है, यहाँ पे आप फॉरेन बॉडी देख सकते हैं। उसके बाद और देखते हैं, चलिए इस वाले फोटो में आप देखिए, इसमें एक बुलेट लगा हुआ है, ये लेफ्ट ऑर्बिटल रीजन के पास ही है। ये नेजल बोन और ऑर्बिटल बोन के पास ही है। ये है आपका मैक्सिलरी बोन, यहाँ धंस गया है ये बुलेट। ये हम लोग एपी व्यू किए थे, उसमें मिला था हम लोग को। इसका बहुत हेमरेज भी हुआ था, इसलिए यहाँ पे देखिए स्कल को बोन को हम लोग काटे भी हैं, यहाँ से ब्लड निकाला गया है। और ये रहा बुलेट। बढ़िया सब देखिएगा तो ये मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पे इसका खून जमा हुआ है, ये कलेक्शन है दोनों साइड में। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आप जरूर मेरे को बताइए। शेयर और लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा चैनल एक्सरे क्लासेस है, आपके लिए ही है, और आप आगे भी बढ़ते जाएंगे मेरे इस क्लासेस से, अपना इम्प्रूवमेंट करते जाइए। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अपना ये 20वां एपिसोड समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।